बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, हिस्ट्री की बात है, तारीख की बात है, मगर सिंधी अदब से एक बहुत बड़ा नाम है जिन्होंने इनका हवाला दिया है तारीख का, अल्ताफ़ शेख साहब। तारीख का सफ़र उनकी किताब है। सिंधी में बहुत बड़े अफसाना निगार हैं, ट्रैवलागर हैं और स्टोरी राइटर भी हैं, मगर उन्होंने सियाहत बहुत ज़्यादा की है। 100 से ज़ायद उनकी किताबें हैं, उर्दू और सिंधी में लिख चुके हैं, मगर मुख्तलिफ़ ज़बानों में उनकी किताबें तर्जुमा होती रहती हैं। और इसके अलावा उम्मत अखबार में भी काफ़ी अरसे तक वो तलातुम के नाम से कालम लिखते रहे हैं। बहुत मशहूर और लीजेंडरी हैं। हमारी खुशनसीबी ये है कि कुछ दिन पहले हमारा ये सेशन उन तक पहुंचा था, तो उन्होंने पर्सनली मुझे नाम लेकर बहुत अप्रिशिएट किया था, क्योंकि मेरे वालिद साहब कबू लबड़ों के दोस्त रहे हैं। वो ख़ुद नावलिस्ट और स्टोरी राइटर थे, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। और एक अहम सवाल जो सबसे पहले उन्होंने कहा, वो कहा, ये जो दोस्त आपके साथ खड़े हैं ये कौन है? तो मैंने कहा, ये योगा वर्जिश होती है हमारी। उसके बाद उनका ज़र्फ़ है और उनकी दिलचस्पी है कि वो मेरे साथ सुनते हैं। तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जिन भी दोस्तों को आपका ये सेशन लेक्चर भेजा है, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया है। जब भी तुम मेरी किताब के बारे में सेशन करो तो मुझे ज़रूर भेजा करो। दुनिया में उसे अब भी 80+ हैं, अब ज़्यादा निकल नहीं सकते, मगर दुनिया में, ख़ास तौर पर इंडिया में, मलेशिया में सब इंजीनियर रहे हैं। दुनिया में एक मुल्क का 2-2 मरतबा वो सफ़र कर चुके हैं और उसे सब मैरीन इंजीनियरिंग पर लेक्चर देने के लिए मुख्तलिफ ममालिक पे अब भी बुलाते रहते हैं। बड़ा काम है। और जो सेटल होते हैं फ़ॉरेन ममालिक में, उनसे कंसल्टेंसी ली जाती है। आते हैं उनके किताब पर कि तारीख़ के सफ़र में वो मुगलिया हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं। कहते हैं मुगलिया हिस्ट्री के हरम सराय, लाइफ स्टाइल पर बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, मगर उनमें जो ज़्यादा मशहूर किताब है उन्होंने हवाला दिया है द रॉयल मुग़ल लेडीज़ एंड देयर कंट्रीब्यूशन। सोना मुखर्जी उनकी राइटर हैं। वो PhD हैं, इंडिया में प्रोफेसर हैं। उन्होंने मुग़ल एरा पर बहुत बड़ी तहकीक की है और ख़ास तौर पर पहला चैप्टर जो उनकी किताब का है वो हरम सराय का है। वो ज़रा सुन लीजिए। अल्ताफ़ शेख ने किताब का हवाला दिया है, PDF पे मैंने ख़ुद चेक किया है। कहते हैं कि मुग़ल हरम सराय बहुत अहम और बहुत बड़ा था। उनमें 3 किस्म की औरतें थीं। नंबर पहली, वो कनीज़ें जो छोटी से बड़ी होती थी और सैकड़ों के अंदाज में होती थी, और वो निकलती नहीं थी। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो पालकी में उन्हें ले जाया जाता था और बहुत पर्दे और हिफाजत के साथ होती थी। उनकी अगर औलादें भी होती थी तो वो छोटी से बड़ी होती थी, मगर सिवाय इमरजेंसी के वो हरम सराय से नहीं निकलती थी। उसके बाद दूसरी कैटेगरी जो सोना मुखर्जी लिखती हैं, वो थी खुसरों की। वो खुसरे जो कि जासूस का काम करते थे और बहुत से काम जो आम ममलिकत में होते थे वो काम किया करते थे। अब ज़रा किस ममालिक के थे ये? सिर्फ इंडियन नहीं थे, आर्मेनी थे, तुर्क थे, और ख़ास तौर पर जो खुसरे थे वो अफ़गानी थे। कहते हैं दुनिया के 7 से 8 ममालिक के ये लोग मुख्तलिफ रूप में अपना अपना काम करते थे, और ये कनीज़ें जो हरम सराय में होती थी ये अपना अपना काम करती थी, जो कि मुख्तलिफ ममालिक की होती थी। अब आ जाएँ तीसरी कैटेगरी पर। वो कनीज़ें जो बादशाहों के बहुत करीब हुआ करती थी, वो कनीज़ें सैकड़ों के अंदाज में होती थी। सोनी मुखर्जी लिखती हैं कि कनीज़ें शाहजहां बादशाह की 2000 कनीज़ें थी जो उनके इर्द गिर्द घूमती थी, और जिस तरह वो हुक्म फरमाते थे वो बजा लाती थी। मगर कहते हैं अकबर बादशाह का हरम सराय पूरे मुग़ल सल्तनत में सबसे बड़ा और अहम था। उनकी 5000 कनीज़ें थी जो उनके करीब रहती थी और उनसे निकाह नहीं होता था, मगर वो सारे लवाजमात उनके साथ होते थे जो अकबर बादशाह चाहते थे। उसके अलावा लिखती हैं कि हरम सराय के अलावा इनकी ख़ास औरतें जिनको ख़ास लक़ब दिया जाता था वो रानियाँ होती थी। कहते हैं शाहजहां बादशाह हमेशा नशे में धुत रहते थे और उसकी 4 कनीज़ें 2000 के अलावा ख़ास थी, जिनमें उनकी अपनी मुमताज़ बेगम भी थी। एक मुहावरा बहुत मशहूर था। कहते थे कि शाहजहां बादशाह कहता था कि मुझे 3 चीज़ें दुनिया में अजीज़ हैं, एक शराब,
دوسرا گوشت اور تیسرا مجھے ممتاز بیگم۔ یہی واقعہ ہوا کہ انہوں نے ان کے مرنے کے بعد تاج محل بنوایا، جو کہ پورے ہندوستان کا نہ صرف بجٹ تھا مگر انہوں نے اس کے لیے قرضہ بھی لیا اور تاج محل بنوایا۔ اب آتے ہیں سیکنڈ فیز پر۔ ایک اطالی یعنی اٹیلین سیاح ہے جن کا الطاف شیخ صاحب حوالہ دیتے ہیں، نکولائی منوچی۔ نکولائی منوچی اطالوی سیاح تھا، انڈیا میں آیا، دربار سے منسلک ہوا، آخری بادشاہ جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کے ساتھ رہے۔ وہ سنی باتیں نہیں لکھتے، انہوں نے جو دیکھا تھا انہوں نے سارا کچھ وہ لکھ دیا۔ ان کی کتاب ہے دا میموریز آف مغل کورٹ۔ اس میں لکھتے ہیں کہ شاہجہاں نے بڑی محنت کے ساتھ اپنے پسندیدہ بیٹے اور لاڈلے بیٹے دارالشکوہ کو گورنر رکھا۔ گجرات اور احمد آباد کا یہ گورنر تھا اور انہیں بڑی اچھی تربیت دی گئی۔ صوفی ونش قسم کا آدمی تھا، بہت ایماندار تھا، مگر جہانگیر بادشاہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ ہو سکے کہ میری سلطنت پر قابض ہو جائے اور یہی وارث ہے، تو انہوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں کہتے ہیں کہ بازار میں مار کر ان کی لاش گھوڑے پر گھمائی تھی اور پوری سلطنت کو یہ محسوس کروایا تھا کہ اب میں ہی وارث رہ گیا ہوں اور کوئی بھی وارث نہیں رہا۔ یہی طرز عمل رہا کہ انہوں نے حرم سرائے سے لے کر اقتدار تک جتنی خون ریزی تھی وہ اپنے خون سے بھی ہاتھ رنگ لیے اور اپنے رشتوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ اب آتے ہیں آخری اس خوبصورت جملے پر جو الطاف شیخ صاحب نے لکھا تھا کہ ہم مغل سلطنت کی ساری برائیاں اگر سائیڈ میں کر لیں مگر ایک خوبی تو بڑی تھی کہ مستند پر سلطنت پر وہ بیٹھتا تھا جن میں کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی تھی۔ سیاست کا یہ مغل سلطنت کا خاصہ تھا کہ وہ اپنی خوبی دکھاتا تھا، اپنا ٹیلنٹ دکھاتا تھا، تب سلطنت پر آتا تھا۔ مگر المیہ ہمارے ملک کا یہ ہے کہ کسی میں کوئی خوبی نہیں ہوتی، کوئی خاصیت نہیں ہوتی اور وہ اقتدار پر براجماں بیٹھ جاتا ہے اور اسے سالوں مل جاتے ہیں اور ملک کی کیا حالت ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔